Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is what happened to reptiles. अब यहाँ पे वर्ड जो है बच्चों क्या यूज हुआ है, रेप्टाइल्स. तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, आपके घर में भी होते हैं रेप्टाइल्स, जैसे लिजर्ड, स्नेक भी आपने देखा होगा, क्रोकोडाइल, जो क्रॉल करते हैं जमीन में उनको बोलते हैं हम रेप्टाइल्स. तो अभी जो है स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि रेप्टाइल्स वर्ड तो यूज नहीं हुआ है और मैम कह रही हैं कि व्हाट हैपन टू रेप्टाइल्स कि इसका जो चैप्टर का टाइटल है वो क्या है, व्हाट हैपन टू रेप्टाइल्स. तो फर्स्ट पार्ट में आपको नहीं ज्यादा जो है नॉलेज मिलेगी आपको रेप्टाइल्स के बारे में, बट इन द सेकेंड पार्ट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं. क्लियर. तो इसी को अभी हम जो कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो जैसे बच्चों चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स, फ्रॉम द बुक अ पैक्ड विद द सन सप्लीमेंट्री बुक है. और ये आपका जो है 9 चैप्टर है बच्चों. 8 चैप्टर हमने कल डिस्कस करा था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस करे थे और समरी भी करी थी. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं और वही अंदर जो है डिस्कस किए हुए होते हैं. तो यहाँ पे पंबुपति जो है इज अ पीसफुल विलेज. एक जो है पंबुपति जो है विलेज है जो बहुत ज्यादा क्या है, पीसफुल है, बहुत शांति रहती है वहाँ. कोई राइट, इनहैबिटेड बाय वैरायटी ऑफ पीपल. और वहाँ जो लोग रहते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जो है डाइवर्सिटी है, यू कैन से. प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी. अब कौन नरेट कर रहा है ये स्टोरी? प्रेम. तो प्रेम कौन है यहाँ पे? नरेटर ऑफ द स्टोरी. फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस. एक बारी क्या हुआ था, फ्ली माने रन अवे. तो वो अपने घर से जो है, विलेज से जो है, अनफॉर्चुनेट कंडीशंस, मतलब ऐसी कंडीशंस जो है विलेज में बन गई थी कि उसको वहां से जो है भागना पड़ा था. राइट, टू रीच पंबुपति बाय चांस. अब जो है वो जानबूझ के नहीं गया था, बट विलेज में जो है ऐसी कंडीशंस बन गई थी कि उसको मजबूर होके जो है अपना घर जो है छोड़ना पड़ा था. और वो बाय चांस जो है कहाँ पहुंच गया था? पंबुपति में पहुंच गया था. An old resident of the village looks after him and tells him an interesting story. अब जो वो विलेज का जो रहने वाला था, एक रेसिडेंट किसको बोलते हैं? वहाँ का निवासी. एक ओल्ड रेसिडेंट था वहाँ का, उसने जो है उसकी देखभाल करी थी, उसको लुक आफ्टर किया था. एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. और उसको जो है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी. अब कौन सी स्टोरी सुनाई थी? तो अभी तक आपको लगेगा अरे ये तो चैप्टर का टाइटल क्या है, व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स का नाम तो कहीं आया ही नहीं है. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आफ्टर सेकेंड, फर्स्ट पार्ट में नहीं, सेकेंड पार्ट में जो है आपको क्लियर हो जाएगा रेप्टाइल्स के बारे में. तो यहाँ पे जो है, हैव यू एवर सीन स्नेक फाइटिंग मंगूस. सबसे फेमस जो है लड़ाई किसकी होती है? स्नेक की और मंगूस की. और गेटिंग इनटू ए होल और स्विमिंग इन द रिवर. एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट. जो स्ट्रेंजर है ये आपका जो है गार्डन स्नेक्स हैं. राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी. अब वो ये क्या कह रहे हैं, हु इज द नरेटर? जैसे अभी मैंने आपको बताया था प्रेम. प्रेम कौन है यहाँ पे? नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. वही बता रहे हैं हमें स्टोरी के बारे में. तो आप लोग कंफ्यूज ना करें. तो आई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? प्रेम के लिए. तो वो कह रहे हैं, प्रेम कह रहे हैं, यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी. हो सकता है जो मैं आपको सुना रहा हूँ उसमें आपको विश्वास ना हो, बिलीव ना हो, बट परंतु आई कैन टेल यू इट इज ट्रू. परंतु जो मैं तुम्हें अभी जो है आई कैन टेल यू बताऊंगा वो क्या है? ट्रू है, सच्चा है, सच्ची कहानी है. बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति. क्योंकि मैं उस समय वहां पे था. तो मैं जो हूँ क्या बता रहा हूँ कि जो मैंने देखा था वही मैं आपको बता रहा हूँ. दैट इज वाई इट इज ट्रू. हो सकता है आप लोग जो है उस पर विश्वास ना करें. आई हैव बीन टू पंबुपति, ए विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. अब जंगल की एज, एज मीन्स किनारे, कॉर्नर. जो किनारे क्या था? एक विलेज था जिसका नाम क्या था? पंबुपति. इट इज ऑन ए क्लिफ and the vast forest stretches below like a mossy green carpet. अब what I mean by cliff? क्लिफ कहते हैं जो बड़े माउंटेन होते हैं जिनकी एक साइड क्या होते हैं? रिवर बह रही होती है, राइट, वन साइड में. तो क्लिफ बोलते हैं अ सी रॉक फेस. राइट, ए सी रॉक फेस स्पेशली एट द सी एज.
राइट, या रिवर एज में जो है एक साइड जो है माउंटेन रहता है और दूसरा फेस जो है उसका किस साइड रहता है, रिवर या सी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा इट इज ऑन ए क्लिफ, एक क्लिफ पे है, बहुत बड़ा जो है माउंटेन है उसके क्लिफ पे है, एंड वास्ट फॉरेस्ट, और चारों तरफ क्या है उसके, वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो। और जो है क्योंकि वो ऊंचाई पे है तो नीचे जो फॉरेस्ट है, जो ट्रीज हैं वो कैसे लग रहे हैं कि मौसी किसको बोलते हैं, जैसे काई लग जाती है ना तो मौस लग जाती है, तो पेड़ ऐसे ऊपर से दिख रहे थे जैसे कि क्या बिछा हुआ है वहां पे, एक मौसी ग्रीन कारपेट। किसके लिए यूज करा है मौसी ग्रीन कारपेट, ट्रीज के लिए, फॉरेस्ट के लिए, जो बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि जो विलेज है पंबुपति वो कहाँ है, क्लिफ पे है, माउंटेन की ऊंचाई पे है, राइट। और उसका जो एक फेस है और जो नीचे अगर हम देखें तो क्या दिखाई देगा वहां पे, फॉरेस्ट, बहुत बड़ा जो फॉरेस्ट, वास्ट माने बहुत लार्ज फॉरेस्ट, बहुत एरिया में स्ट्रेच है, और ऐसा लगता है जैसे वहां पे क्या है, मौसी ग्रीन कारपेट। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्या बोला है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे वेराइटी के लोग, मतलब यही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जो हैं, सारे टाइप के जो हैं पीपल यहाँ पे रहते हैं, राइट। एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और डिफरेंट काइंड के मीन्स अब कोई भी होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई टॉल होता है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे सारी वैरायटी के लोग हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, कोई डार्क है, कोई फेयर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। जब डिफरेंट काइंड्स के लोग रहते हैं तो सब अपना अपना जो है लैंग्वेज बोलते हैं, राइट, सबकी अलग अलग भाषा है। तो वहां पे जो है पंबुपति विलेज में क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। सम ईट मीट, कुछ लोग जो है मीट खाते हैं, सम डोंट, अब कुछ लोग नहीं खाते हैं। सम प्रे, कुछ पूजा करते हैं, प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के किनारे कोई जो है क्या है, टेम्पल है, उसमें प्रे करते हैं, राइट। अदर्स प्रे इन अ मॉस्क, और कुछ लोग जो है मॉस्क में जो है सम माइल्स अवे, जो काफी जो है माइल्स दूर जो है मॉस्क है उसमें प्रे करते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक ही टाइप के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे सारे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं, और सब लोग जो है अपनी तरह से जो है लैंग्वेजेस बोलते हैं, अपनी जिंदगी जो है सरवाइव कर रहे हैं सब अलग अलग तरीके से। कोई मीट खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई प्रे टेम्पल में करता है, कोई मॉस्क में कहता है। बस सिंपल से कहने का मतलब है कि जो पंबुपति जो विलेज है, जो एज ऑफ द जंगल है, वहां पे बहुत सारे जो है क्या है, कम्युनिटी के लोग रहते हैं और सब अपने ढंग से जो है सरवाइव कर रहे हैं। माई नेम इज प्रेम, अब वो कह रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, प्रेम, एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति। अब वो कह रहे हैं, प्रेम कह रहा है कि मैं जो हूँ 100 माइल्स दूर जो है पंबुपति विलेज से बहुत दूर रहता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं पंबुपति में रहता हूँ, परंतु अभी जैसे हमने पॉइंट्स में पढ़ा था कि अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे यहाँ आना पड़ा, बट मेरा जो घर है, मेरा जो गांव है वो कहाँ है, 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति, पंबुपति से बहुत दूर है। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, और मैंने इस विलेज के बारे में जो है सुना था, बट आई हैड नेवर बीन देयर, पर मैं कभी नहीं गया था। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड, अब वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर जो था, पिछले साल कुछ ऐसी भयानक जो है टेरिबल जो है घटना घटी, राइट। तो मतलब वेरी अनप्लीजेंट घटना घटी, राइट। टेरिबल में अनप्लीजेंट जो है कोई इंसिडेंट हुआ है लास्ट ईयर। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, कि मेरे अपने जो गांव के लोग थे वो भी क्या हो गए थे, पागल से हो गए थे। अब क्यों हो गए थे, अभी आगे पढ़ते हैं, राइट। तो उसने कहा कि भाई यहाँ पे जो है लास्ट ईयर एक ऐसी घटना घटी थी जिससे कि मेरे अपने गांव के लोग जो हैं क्या हो गए थे, विलेज वेंट मैड, far far away in a place they have never even been to, a temple or mosque had been burned down। बहुत दूर, far far away in a place, बहुत दूर कहीं पे जो है किसी टेम्पल को या मॉस्क को किसी ने जला दिया था, बर्न कर दिया था।
एंड दे वेंट मैड, और इसकी वजह से सारे लोग जो है क्या हो गए थे, पागल हो गए थे। वो कह रहे इवन माई विलेज, मेरे गांव के लोग भी जो है पागल हो गए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर। अब होता है ना, छोटी सी बात होती है, शांति रहती है, बट जरा सी बात में जो है दे स्टार्ट फाइटिंग। तो वो कह रहा है कि दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से लड़ने लगे। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, और कुछ जो है भाग गए रात को मिडल ऑफ द नाइट। एंड एट 3 इन द मॉर्निंग, अब वो कह रहे 3 बजे थे सुबह के, एज आई ले इन माई हाउस, क्योंकि मैं अपने घर में लेटा हुआ था, हाफ अवेक। ये मतलब हाफ अवेक मीन्स मतलब पूरी तरह से सोया नहीं था, राइट। अवेक टू द साउंड्स, और मैंने जो है आवाजें सुनी। कैसी साउंड सुनी? हेट की, नफरत की, वायलेंस की, हिंसा की। वायलेंस मीन्स हिंसा। देयर वाज अ फायर, आग लगी हुई थी। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, और सारे जो गांव के जो घर थे वो किसमें आग लगा दी थी। सब जगह जो है सबके घर जो थे क्या हो रहे थे, बर्न डाउन इन द फायर। वन ऑफ देम वाज माइन। अब प्रेम जो है यहाँ के नरेटर जो है वो बता रहे, उसमें से एक जो घर था वो किसका था? मेरा था, प्रेम का था। जो घर जल रहे थे उसके गांव के, तो उसमें से एक घर किसका था? प्रेम का। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स। अब होता है ना कि अब सारा सामान तो हम ले जा नहीं सकते भी, वहां पे लोग जो है पागल हो रहे थे, मैड हो रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे। अब जो घर जब जलने लगा तो प्रेम कह रहे कि आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, कि मैंने जो है ग्रैब, मैंने अपने कपड़ों जो है वहां से थोड़े से कपड़े लिए, सम कॉइन्स, और थोड़े से सिक्के लिए, माई लिटिल गणेश स्टेच्यू, और जो मेरे छोटे से गणेश जी थे वो मैंने लिए। एंड आई रैन फॉर ए डे एंड ए नाइट, और मैं जो हूँ वहां से दिन में भी रात में भी भागता रहा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और तब तक मैं भागते रहा जब तक कि मेरे पैरों ने जवाब नहीं दे दिया, मतलब थक नहीं गए, राइट। तब तक जो है मैं दौड़ता रहा। और मैंने क्या करा था अपने घर से, जब उसने देखा कि जो घर चल रहे हैं उसमें मेरा घर भी है, तो ही ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, कॉइन्स एंड लिटिल गणेश, और तब तक भागता रहा जब तक कि उसके जो हैं पैर जो हैं वुड नॉट कैरी हिम एनी फर्दर। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन। अब मैंने कह रहा कि वो जो प्रेम है वो ही से क्या बोला उन्होंने कि आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन। अब एक ट्रेन दिखी उन्हें और उन्होंने क्या करा, वहां पे जंप कर दिया। फाइनली देन ऑन ए बस, फिर वो किसमें गए? बस में। नो टिकट्स, अब कोई टिकट नहीं लिया उन्होंने। नेवर माइंड, एवरीवन सीम टू बी रनिंग। अब उस समय जो है इतना होता है ना कि कहीं लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है दो कम्युनिटी के बीच में, या वैसे झगड़ा हो रहा है, तो लोग जो है इधर उधर भागना शुरू करते हैं, तो अफरा तफरी का जो है माहौल रहता है। तो दे सीम टू बी रनिंग, सब जो है एवरीवन सीम टू बी रनिंग, सब भाग रहे थे। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति, और फाइनली वो कह रहे हैं कि मतलब कोई टिकट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सब लोग ऐसे ही भाग रहे थे। तो फाइनली वो कहाँ पहुंच गए? पंबुपति। माई सेल्फ इन पंबुपति, एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल। और कि मैंने क्या देखा, कौन बोल रहा है? प्रेम जो नरेटर है वो बोल रहे हैं कि आई सॉ, कि जो वहां के लोग थे, गांव के लोग थे, कहाँ इकट्ठे हो रहे थे? गैदर्ड मीन्स इकट्ठे हो रखे थे। कहाँ? नियर अ वेल, एक कुएं के पास। आई रैन टू देम, मैं वहां पे भागा। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग, कि मैं कुछ कह पाता, क्योंकि वो दिन में भी रात में भी रैन फॉर ए डे एंड नाइट। तो वो जो है इतना ज्यादा टायर्ड था कि जैसे ही वो वहां पे पहुंचा, लोग जहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे वेल के पास, तो वो क्या हो गया? थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया, फेंट हो गया, बेहोश हो गया, राइट, अनकॉन्शियस। व्हेन आई ओपन्ड माई आईज, और जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई सॉ एन ओल्ड मैन विद व्हाइट हेयर, व्हाइट बियर्ड। तो यहाँ पे प्रेम बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि वहां पे जो है इतना लोग मैड हो गए थे, और हमारे घर में भी जो हमारे गांव में भी जो है लोग क्या कर रहे थे? फाइटिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे। और किस तरह से जब रात को 3 बजे, कितने बजे का टाइम था बच्चों? 3 बजे का टाइम था इन द मॉर्निंग। तो उन्होंने क्या आवाजें सुनी? लोगों की हेट, मतलब हेट की, वायलेंस की, हिंसा की। और उसने देखा कि जो घर जल रहे थे उसमें से एक घर उसका था। तो उसने जल्दी से क्या करा? ग्रैब a few clothes
some coins, और क्या लिया, एक गणेश की स्टैचू ली, एंड रैन फॉर ए डे एंड नाइट। फाइनली वो जो है कहाँ पे पहुंचा, एक ट्रेन से फिर बस में गया, एंड नेवर माइंड एवरीवन सीम टू बी, और सारे लोग जो है बिना टिकट के जो है इधर से उधर जो है भाग रहे थे, और फाइनली जो है वो कहाँ पे पहुंचा, राइट। और पंबुपति जब विलेज में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहां पे जो लोग थे वेल के पास खड़े हुए थे, और उसने भी वहां पे जैसे ही वो वहां पे गया तो क्या हो गया, वो फेंट हो गया। when I opened my eyes, अब वो कह रहे, प्रेम कह रहे कि जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, I saw an old man with white beard, और मैंने देखा कि वहां पे जो है एक ओल्ड मैन था जिसकी क्या थी, व्हाइट हेयर थे, सफेद बाल थे, व्हाइट बियर्ड थी, दाढ़ी भी सफेद थी, एंड शाइनिंग ब्लैक आईज, और आंखें उनकी चमक रही थी, काले रंग की थी, बैंडिंग ओवर मी, और मेरी तरफ जो है झुके हुए थे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक उन्होंने जो है ही लुक्ड आफ्टर मी, मेरी देखभाल करी, किसकी, प्रेम की। पुटिंग फुट इन माई माउथ, मेरे मुंह में जो है उन्होंने खाना खिलाया, एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स छोटा सा जो रिवर बहती है उसको बोलते हैं स्ट्रीम, वहां से ठंडा पानी लाके मेरे को पिलाया। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे, अब क्योंकि वो फेंट हो गया था तो उन्होंने क्या करा, उसके पैरों को जो है रब करा, किसके, प्रेम के। किसने करा, जो ओल्ड मैन थे उन्होंने जो है उसको खाना खिलाया, थोड़े दिन तक देखभाल करी, रब्ड हिज फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे, दर्द जो है फिर उन्होंने रब करा। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, अब उस गांव की बात बता रहे हैं वो प्रेम, कि जितने लोग थे वहां पे पड़ोसी थे, मतलब सारे लोग कैसे थे, अजनबी थे, स्ट्रेंजर्स थे। एवरीवन केम टू विजिट मी, सारे लोग जो है उसको देखने आ रहे थे, किसको, प्रेम को, राइट। तो यही जो है पंबुपति की थी कि सारे लोग जो है कि इवन मेरे को जानते नहीं थे, राइट, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आया था पंबुपति में, खाली मैंने सुना था उसके बारे में, बट सारे लोग जो हैं उसको देखने के लिए कहाँ आ रहे थे, पंबुपति में, और वो जो ओल्ड मैन थे वो उसको लुक आफ्टर कर रहे थे। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, अब यहाँ पे प्रेम करे कि मैंने एक दिन बोला कि टेल मी ग्रैंडफादर, कि ग्रैंडफादर मुझे एक बात बताइए, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, कि मैंने जो है आई हैव नेवर सीन, कि मैंने पहले ऐसे लोग नहीं देखे थे, लाइक द विलेजर्स हियर, जैसे यहाँ के लोग हैं, इस गांव के लोग हैं। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, और मेरा विलेज ऐसा है, और वो कंपेयर करे कि भाई दादाजी, ग्रैंडफादर बोल रहे हैं वो उनको, कि ग्रैंडफादर, कि भाई आप ये बताइए कि मैंने जो है उनसे बोला कि आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स, कि मैंने पंबुपति में जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे, कि मेरे गांव में जो है लोग क्या करते, फाइट करते, और क्यों फाइट करते हैं, विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, कि जो वर्शिप दूसरे की करते हैं, जैसे हिंदू कहाँ जाते हैं टेम्पल में, मुस्लिम कहाँ जाते हैं मॉस्क, क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं चर्च में, तो वो कह रहे कि सिख कहाँ जाते हैं गुरुद्वारे में, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो है विलेज में क्या करते हैं लोग, कि अगर दूसरे धर्म की पूजा करते हैं या दूसरे जो है गॉड की पूजा करते हैं तो वो आपस में लड़ने लगते हैं। बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, परंतु मुझे क्या लग रहा है कि ये बहुत जो है एक स्ट्रेंज प्लेस है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, अब जो है रिप्लाइड करा, उन्होंने जवाब दिया, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, कि मैं जो है तुम्हें क्या सुनाऊंगा, एक स्टोरी सुनाऊंगा पंबुपति की, राइट। अब कौन सी स्टोरी सुनाते हैं, लेट्स सी, यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज। तो उन्होंने कहा कि भाई जो मैं सुना रहा हूं वो स्टोरी जो है तुम वापस अपने गांव में जाके लोगों को सुनाना। किसने बोला, ओल्ड मैन सेड टू प्रेम, मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड, हील माने भरना और घाव। अब यहाँ पे वुंड किसके लिए लिया है, वुंड वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जो एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं, जिनके कारण जो है उन्हें दुख पहुंचा है, जो लाइक जो है आपस में फाइट करते रहते हैं और जो एक दूसरे को घाव देते रहते हैं, तो वो वुंड की यहाँ पे बात करिए, ना कि हमारे एक्सीडेंट में या गिर के जो चोट लगी है उसकी बात करिए। तो यहाँ पे वही है जो हम आपस में जो है भेदभाव करते हैं, उससे जो हमें जो हमारी फीलिंग्स हर्ट होती है,
उसकी बात करें तो ओल्ड मैन ने कहा कि भाई जो भी मैं स्टोरी आपको यहाँ पे सुनाऊंगा वो तुम अपने विलेज में जाके सुनाना, और हो सकता है इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड, कि हो सकता है कि उनके घाव भरने में जो है ये स्टोरी जो है हेल्प कर सकती है। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, सोर्स माने वही घाव के लिए बोलते हैं यहाँ पे, कि हो सकता है कुछ जो है उनको फायदा हो इस स्टोरी को सुना के। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंशियसली, तो उन्होंने कहा, ओ फादर डोंट से दैट, ऐसा मत कहिए। व्हाट आई हैव सीन इन माय विलेज, कि जो मैंने अपने गांव में देखा है, मेक्स मी बर्न विद शेम, कि मतलब जो मैंने देखा है कि उसको देख के तो मेरे को इतनी शर्म आती है। और यहाँ पे का सिनेरियो जो है बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, कि लोग कितने हेल्पफुल हैं और मैं तो एक अजनबी हूँ, स्ट्रेंज हूँ, लोग आए हैं यहाँ पे। तो उसने कहा, व्हाट आई हैव सीन इन माय विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम, और मुझे जो है मतलब मैं तो शर्म से जो है बिल्कुल एक तरह से बर्न हो जाता हूँ उस सीन को देख के। आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, और मैं तो बिल्कुल भी वहां नहीं वापस जाना चाहता। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक। अब जो है उन्होंने बोला कि भाई यही मैं चाहता हूँ कि व्हाट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो, कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से स्टोरी सुनो और उस स्टोरी को वहां जाके सुनाओ, जिससे उनका जो है क्या है कि मेंटल जो उनका जो आपस में जो लड़ रहे हैं मे बी जो है चेंज हो जाए माइंड। He said in a soft voice. I kept quiet. अब जो है प्रेम करे कि जब उन्होंने ऐसे बोला तो फिर मैं जो हूँ क्या रहा, चुप रहा। I didn't want to argue. Argue means बहस, कि मैं उनसे जो है आर्गुमेंट नहीं करना चाहता था with him and wanted to hear his story. और जो स्टोरी वो सुनाना चाहते थे ओल्ड मैन, वो मैं सुनना चाहता था, इसलिए मैंने उनके साथ आर्गुमेंट नहीं किया। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, और कहीं पे भी जो है रेप्टाइल वर्ड जो है नहीं यूज हुआ है। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, सेकंड पार्ट में जो है अब जो है जो स्टोरी वो सुना रहे हैं उसमें आएगा आपको रेप्टाइल वर्ड। तो यहाँ पे पूरी फर्स्ट पार्ट में जो है बच्चों हमने क्या देखा कि एक पंबुपति जो विलेज है, उससे पहले हमने क्या देखा कि जो प्रेम है नरेटर है वो बता रहे कि भाई मैं जो तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ, हो सकता है तुम बिलीव करो या ना करो, विश्वास करो या ना करो, बट इट इज ट्रू। और मैं भी वहां पे जो है अनफॉर्चुनेटली जो है कंडीशंस मेरे विलेज के बन गई थी, और मैं वहां पे कहाँ पे पहुंचा, पंबुपति में पहुंचा। और जब मैं जो हूँ एक बारी मेरे गांव में जो है आग लग गई थी, और किस वजह से लगी थी, क्योंकि किसी ने बहुत दूर दूर फार फार अवे जो है कोई टेम्पल या मॉस्क जो है बर्न कर लिया था, और उसकी वजह से मेरे विलेज में भी जो है लोग क्या हो गए थे, मैड हो गए थे और आपस में फाइटिंग कर रहे थे। और रात के 3 बजे जब मैंने आवाजें सुनी वायलेंस की, हिंसा की, तो मैंने देखा कि जो घर बर्न हो रहे थे उसमें से एक घर क्या था, वन ऑफ देम इज माइन, मेरा था, वॉज माइन। और वहां से जो है उसने क्या करा था, ही ग्रैब सम कॉइन्स, क्लोथ्स और एंड स्टैच्यू ऑफ गणेशा, और वो कहाँ पे गए, दौड़ते गए ओवर डे एंड नाइट, और सीधे कहाँ पहुंचे, पेम्बुपति विलेज में पहुंचे। और वहां पे क्या हुआ, जैसे उन्होंने देखा कि वहां के लोग जो हैं बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड थे और किस तरह से उसकी देखभाल करी। तो फिर जो ओल्ड मैन जो है फर्दर जो स्टोरी सुनाते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। वेरी वेरी लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले की बात है, बहुत समय पहले की, देयर वर नो एनिमल्स इन पेम्बुपति। पेम्बुपति में कोई एनिमल्स नहीं थे, ओनली रेप्टाइल्स। खाली कौन रहते थे वहां पे, रेप्टाइल्स। अब आ गया वर्ड जो है रेप्टाइल्स। दे हैड मीटिंग एवरी मंथ। अब वो रेप्टाइल्स क्या करते थे, हर महीने, और कोई एनिमल्स तो थे नहीं, खाली रेप्टाइल्स थे, स्नेक थे, क्रोकोडाइल थे, जितने भी रेप्टाइल्स थे। तो उन्होंने क्या करा कि हर महीने दे हैव डिसाइडेड कि हम जो है एक मीटिंग करेंगे एवरी मंथ। देयर लीडर मकारा, और उनका लीडर कौन था जो मीटिंग लेता था, वो कौन था, मकारा, वुड चेयर द मीटिंग। वो जो था मीटिंग का क्या होता था, चेयर हैड। मिस यूजिंग हिज पावर, अब उसने क्या करा, जब पावर में आ जाते हैं ना तो कई लोग क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं अपने पावर की। अब जैसे आपके क्लास का मॉनिटर होता है, राइट, कुछ तो सही होते हैं बट कुछ जो है अपने पावर का यूज करके क्या करते हैं, बच्चों को पीटना शुरू करते हैं ना बच्चों, देखा आपने। तो यहाँ पे भी सिमिलरली मिस यूजिंग हिज पावर। अब मकारा ने क्या करा, अपनी पावर को मिस यूज करा, एंड ही ऑर्डर्ड द टॉर्टोइजेस,
और उन्होंने क्या करा, टॉर्टोइजेस को एंड स्नेक्स टू लीव द फॉरेस्ट। अब उसने अपनी पावर देखी, भाई वो हेड था पूरी मीटिंग का, तो उसने जो है ऑर्डर दिया कि जितने टॉर्टोइजेस हैं या स्नेक्स हैं वो जो है क्या करें, लीव द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को छोड़ दें, राइट। अब यही पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के सेकंड पार्ट। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, अब बहुत समय पहले की बात है, ही बिगेन so long ago that there were no schools and no teachers, कोई स्कूल भी नहीं थे, कोई टीचर भी नहीं था, बहुत समय पहले की बात है। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स, और जो बच्चे थे वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, केव्स में, विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। और क्योंकि वो जो पूरा सर्वाइव किस में करते थे, फ्रूट और बेरीज में, ये चीजें खाते थे, राइट। तो वो बच्चे जो थे, जो केव्स में रहते थे, कोई स्कूल नहीं था, कोई टीचर नहीं थे, केव्स में रहते थे, अपने पेरेंट्स को क्या हेल्प करते थे, टू कलेक्ट द बेरीज एंड फ्रूट फ्रॉम द फॉरेस्ट। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स, इवन उस समय जो थे कोई टाइगर्स नहीं थे, कोई पैंथर्स नहीं थे, और एलिफेंट्स इन पेम्बुपति फॉरेस्ट। अब जिस विलेज की हम बात करें अभी शुरू से, पेम्बुपति विलेज की, तो वहां पे जो है, वहां के फॉरेस्ट में, पेम्बुपति के फॉरेस्ट में कोई टाइगर नहीं था, कोई पैंथर नहीं था, कोई एलिफेंट नहीं था, राइट। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, अब जो है रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स थे वहां पे, मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स। अब ये नहीं कि एक ही टाइप के रेप्टाइल्स है, अलग अलग टाइप के जो है रेप्टाइल्स। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, स्नेक, क्रोकोडाइल, स्नेक हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, टर्टल्स हो गए, लिजर्ड्स हो गई, and you know that a reptile has scales on its body। अगर हम रेप्टाइल्स सीखे तो उनकी बॉडी में क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, जो उनको जो है प्रोटेक्ट करने में जो है हेल्प करती है। दैट ए रेप्टाइल हैज स्केल्स, जो अपर पार्ट होता है बॉडी का, जो अपर लेयर होती है, वो जो है स्केल्स होते हैं ऑन इट्स बॉडी, एंड इट ले एग्स, और वो क्या करते थे, रेप्टाइल्स अंडे देते थे, राइट। तो यहाँ पे बताया गया कि रेप्टाइल्स कौन कौन से थे, और पूरे जो है जंगल में थे, कोई एनिमल्स नहीं थे, खाली क्या थे, रेप्टाइल्स थे, उन्हीं का राज था वहां पे, और उनकी बॉडी में क्या थी, स्केल्स थे। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पेम्बुपति हैड बिग मीटिंग, अब जो हर महीने क्या करते थे रेप्टाइल्स, पेम्बुपति में एक बड़ी सी जो है मीटिंग रखते थे, क्योंकि और एनिमल्स तो थे नहीं, राइट, जिससे उनको डर रहता। तो एवरीवन केम, सब आते थे मीटिंग में, टर्टल्स भी आते थे, स्नेक्स भी आते थे, टर्टल्स भी आते थे, लिजर्ड्स भी आते थे, सब आते थे, जितने रेप्टाइल्स थे उस जंगल में, सारे जो लोग थे क्या करते थे, अटेंड द मीटिंग। एवरीवन केम, द प्रीटी एक्साइटेड स्नेक्स, अब स्नेक्स के लिए क्या बोला, प्रीटी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे स्नेक्स जो है मीटिंग को अटेंड करने में। द स्लो थॉटफुल टॉर्टॉइस, अब सबको पता है टॉर्टॉइस की चाल कैसे होती है, धीरे धीरे चलते हैं, बट दे आर थॉटफुल। द क्लावर क्विक लिजर्ड्स, अब सबको पता है कि लिजर्ड्स कैसी होती है, छिपकलियां, क्लावर होती हैं, राइट, चालाक होती हैं। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, अब जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से मूडी होते हैं, और कैसे होते हैं, ग्रम्पी, कभी कभी उनको क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, राइट, बिना बात के भी जो है कई बार जो है वो गुस्सा करने लगते हैं, बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर। क्यों करते हैं ग्रम्पी, क्यों करते हैं गुस्सा, क्योंकि उनको जो है पानी से मीटिंग अटेंड करने के लिए क्या करते हैं, पानी से निकाल देते हैं, दैट इज वाई जो है दे बिकम एंग्री, गुस्सा करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकारा, और जो प्रेसिडेंट कौन था उस मीटिंग का, मकार। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, अब उस पूरे फॉरेस्ट में, कौन से फॉरेस्ट की बात हो रही है बच्चों, पेम्बुपति फॉरेस्ट की बात हो रही है। वहां पे पूरी फॉरेस्ट में सबसे बड़ा जो मगरमच्छ था, क्रोकोडाइल था, वो कौन था, मकारा, और वही जो था प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का कौन था, प्रेसिडेंट था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि वो जो था हेड था, प्रेसिडेंट था, तो सारे जानवरों को क्या लगता, सारे जितने रेप्टाइल्स थे, और जानवर तो थे नहीं वहां पे, एनिमल्स नहीं थे, कोई टाइगर्स नहीं था, कोई पैंथर्स नहीं थे, तो उन्हें लगता था कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जितने रेप्टाइल्स थे, ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। When someone is strong and powerful, you know, it is difficult not to go along with what he says or does.
अब कोई जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। जो वो कहता है चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसमें हाँ में हाँ सब लोग मिलाते हैं डर के मारे। क्लियर? पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपोज करना चाहिए, लड़ना चाहिए। बट यहाँ पे वही हुआ कि वो जो है बहुत पावरफुल था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो सारे जितने रेप्टाइल्स थे, जितने एनिमल्स थे, सारे उससे क्या करते थे, डरते थे। और जो भी वो बोलता था, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसी का साथ देते थे, हमें हाँ मिलाते थे। राइट नाउ वन डे, अब एक दिन क्या हुआ, इस स्ट्रेंज थिंग हैपन। अब किसी को विश्वास नहीं था क्योंकि हर महीने जो एक मीटिंग होती थी, बट एक दिन क्या हुआ, a strange thing happened. And what was that? It was a week before one of the monthly meetings. अब it was a week की सप्ताह में जो है, एक सप्ताह पहले जब मीटिंग होनी थी, मंथली मीटिंग, मकारा सेंट अ लेटर। अब मकारा ने क्या करा, अपने पावर के जो है यूज करा, उसने मिस यूज, यू कैन से, क्या मिस यूज करा कि मकारा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टोइसेस। अब उसने क्या करा, he wrote a letter and sent it to the tortoises asking them not to come to the meeting. अब उसने सीधे सीधे उसको क्या बोला कि अपनी जो है पावर का क्या करा, उसने मिस यूज करा और सीधा बोला नॉट टू कम टू द मीटिंग, कि भाई तुम जो है अब जो मीटिंग होने वाली है मंथली मीटिंग, आप लोग जो है उसको अटेंड नहीं करेंगे। किसने बोला? हु सेड? मकारा सेड टू द टॉर्टोइसेस। और किसके थ्रू बोला? लेटर के थ्रू। ही रोट अ लेटर टू टॉर्टोइसेस और उनको बोला कि नॉट टू अटेंड द मीटिंग। आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइस विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल। अब सबने देखा होगा टॉर्टोइस कैसे होता है। टॉर्टोइस का जो शेल होता है, होम जो होता है, उसकी पीठ में होता है, बैक में होता है। तो यहाँ पे जो टॉर्टोइस की बात है उसका नाम है आहिस्ते, और वो जो है एक बहुत बड़ा बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइस था जिसके ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स बने थे। किसमें? ऑन हिज शेल। वॉज वेरी एंग्री। अब जब उसने सुना कि भाई सब जो है मीटिंग में जा रहे हैं और खाली जो है हमें जो है बोला है कि मीटिंग में नहीं आना है, तो ही वॉज वेरी एंग्री। कौन? दैट टॉर्टोइस। आहिस्ते जो टॉर्टोइस था, बहुत उसे गुस्सा आया। व्हाट डज दिस मीन? कि इसका मतलब क्या है? ही शाउटेड हाउ डेयर दे, कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि सबको बुला रहे हैं और हमें जो है मना करें। बट नॉट वन ऑफ द टॉयजेस हैड द करेज। पर इतने सारे टॉयजेस थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, करेज किसी का भी नहीं हुआ टू अटेंड द मीटिंग, कि हम मीटिंग जाके अटेंड करें या उसको अपोज करें। खाली आइसे जो थे स्ट्रांगली उन्होंने बोला था, बट नन ऑफ द टॉर्टोइजेस, कोई भी नहीं टॉर्टोइस जो था इतनी हिम्मत करा कि मीटिंग को अटेंड करे। क्योंकि मकारा ने क्या करा था, उनको एक नोटिस दे दिया था कि भाई तुम जो है नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करोगे, मीटिंग अटेंड नहीं करोगे। दे वर सो फ्यू, क्योंकि ये जो है बहुत कम थे टॉर्टोइस जो थे, दे आर फ्यू इन नंबर्स, और जो अदर रेप्टाइल्स थे वो ज्यादा थे नंबर्स में। बिफोर द मीटिंग द जायंट मकारा polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. अब वो जायंट बने, बहुत बड़ा, जायंट मीन्स लार्ज, बिग। जो मकारा था, बहुत बड़ा मकारा था, वो क्या करता था, कोई भी मीटिंग लेने से पहले अपने दांतों को क्या करता, पॉलिश करता था। और किससे पॉलिश करता था? रेड फ्लावर्स, जो कि एक पेड़ था नदी के किनारे, रिवर के पास जो था पेड़ था, उससे क्या करता था, अपने दांतों को पॉलिश करता था। टिल कब तक? दे स्पार्कल्ड, जब तक वो चमकने नहीं लगते थे। आफ्टर ऑल उसे मीटिंग लेनी थी ना बच्चों, प्रेसिडेंट था, तो अपने दांत चमका के आता था वो पूरा जो पॉलिश करके, किससे? रेड फ्लावर से। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस। अब क्योंकि मीटिंग होनी थी, टॉर्टोइसेस को छोड़ के सारे जितने रेप्टाइल्स थे फॉरेस्ट के, पैम्पूपति विलेज के, सारे जो है वो उसका वेट कर रहे थे। तो बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। तो जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे कि प्रेम जो है नरेटर है इस स्टोरी के, और किस तरह से उन्होंने बताया कि वो पैम्पूपति में कैसे पहुंचे, जब उनके घर में जो विलेज में जो है किस तरह से लोग जो है आपस में फाइट करने लगे थे। और रीजन क्या था? क्योंकि कोई बहुत दूर कहीं जंगल में जो है कोई मॉस्क या टेम्पल था, उसको जो है लोगों ने क्या करा था, बर्न कर दिया था। और उसके वजह से जो है गांव के लोग क्या हो गए थे, दे बिकम मैड, पागल हो गए थे और लड़ाई कर रहे थे। और किस तरह से वो वहां से जो है थोड़े से कपड़े ग्रैब करे, फ्यू कॉइन्स, क्लोथ्स और स्टैचू गणेशा के, और लेके कैसे पैम्पूपति में पहुंचे। अब जो है सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि रेप्टाइल्स की स्टोरी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है, और ये स्टोरी कौन सुना रहा है बच्चों? ग्रैंडफादर जो है
पेम्पुपति के कोई ग्रैंड ओल्ड मैन है जो है प्रेम को कहानी सुना रहे रेप्टाइल्स की, और वो कह रहे हैं हो सकता है इस स्टोरी के थ्रू जो है तुम्हारे विलेज के जो लोग हैं उनके जो वुंड है, जो घाव हैं, वो हील हो पाए। तो इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय।